कहानियां अनलिमिटेड चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। चलिए, आज की कहानी का जादू शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, सूर्यग्रह राज्य में एक न्यायप्रिय राजा अरुणेश और उनकी बुद्धिमान रानी माधवी राज करते थे। दोनों का प्रेम अद्वितीय था, परंतु उनका राज्य एक प्राचीन शाप के साए में था। कहा जाता था कि जब भी सूर्यग्रह के राजा और रानी अपने सिंहासन पर राज तिलक करेंगे, एक अनहोनी अवश्य होगी। एक दिन एक साधु दरबार में आता है और कहता है, राजा, तुम्हारा जीवन संकट में है। शाप को समाप्त करने का एक मार्ग है, परंतु यह आसान नहीं होगा। तुम्हें वह रहस्यमय पुस्तक ढूंढनी होगी जो चंद्रगुप्त वन में छिपी है। राजा और रानी उस रात योजना बनाते हैं, परंतु उसी रात रानी के सपने में एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट होती है और कहती है, यदि तुम यह पुस्तक ढूंढने का प्रयास करोगी तो तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य तुमसे छिप जाएगा। अंत में रहस्य। अगले दिन राजा के शयन कक्ष में एक रहस्यमयी पांडुलिपि पाई जाती है, जिस पर लिखा होता है, पुस्तक ढूंढने मत जाओ, वरना तुम्हारी परछाई तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। राजा और रानी ने चेतावनी को अनदेखा करते हुए चंद्रगुप्त वन की यात्रा की। वन में प्रवेश करते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। हर बार जब राजा और रानी एक दूसरे से दूर होते, उनकी परछाई जीवित होकर अजीब हरकतें करने लगती। एक रात रानी माधवी एक गुफा में प्रवेश करती हैं और एक प्राचीन मूर्ति देखती है। मूर्ति के हाथ में वही पुस्तक थी जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही रानी पुस्तक को छूती है, उनकी परछाई जीवित होकर रानी का सामना करती है। परछाई कहती है, मैं वही सत्य हूं जिसे जानने से तुम्हें रोका गया था। यदि तुम मुझे पराजित करना चाहती हो तो अपने अतीत का सामना करो। रानी डर जाती है, परंतु तभी राजा आकर परछाई को चुनौती देते हैं। अंत में रहस्य। गुफा से बाहर निकलते ही राजा अचानक गायब हो जाते हैं। उनके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति प्रकट होता है, जो राजा जैसा ही दिखता है, पर कहता है, मैं तुम्हारा सच्चा पति हूं। रानी माधवी उलझन में पड़ जाती है। वह तय नहीं कर पाती कि असली राजा कौन है। दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप लगाते हैं। इसी बीच पुस्तक से यह पता चलता है कि सूर्यग्रह की शाप की जड़ें रानी माधवी के अतीत से जुड़ी हैं। रानी को पता चलता है कि उनकी जन्म कुंडली में लिखा था कि वह दो भागों में बंटी हुई आत्मा है। एक हिस्सा सच्चाई का है और दूसरा हिस्सा छल का। रानी को एहसास होता है कि दोगले राजा का प्रकट होना इसी शाप का हिस्सा है। रानी दोनों राजाओं को एक परीक्षा देती हैं। वह उन्हें एक प्राचीन कुआं दिखाती हैं और कहती हैं, इस कुएं में कूदने वाला ही सच्चा राजा होगा। दोनों राजा कुएं में कूदते हैं। अंत में रहस्य। कुएं के भीतर से एक आवाज आती है, तुम्हारा असली पति अब भी जीवित है, पर वह इस संसार में नहीं है। उसे वापस लाने का मार्ग इस पुस्तक में छिपा है। रानी माधवी पुस्तक को खोलती है तो उसमें एक जादुई नक्शा मिलता है, जो उन्हें एक रहस्यमय द्वीप पर ले जाने का मार्ग दिखाता है। रानी को समझ आता है कि असली राजा को वापस लाने के लिए उन्हें अग्नि द्वीप जाना होगा। रानी द्वीप पर पहुंचती हैं, जहां उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिलता है। मंदिर में एक राक्षसी प्रतीक्षा कर रही थी। वह कहती है, तुम्हें राजा को वापस लाने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। यदि तुम असफल रहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को भस्म कर दूंगी। रानी अपने डर का सामना करते हुए मंदिर में प्रवेश करती है। वहां उन्हें राजा की आत्मा एक कांच के पिंजरे में कैद मिलती है। वह पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करती है, परंतु तभी पुस्तक के पन्ने जलने लगते हैं। अंत में रहस्य। पुस्तक का अंतिम पन्ना कहता है, राजा को बचाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? रानी माधवी अपने प्रेम के लिए आत्मा का त्याग करने का निर्णय लेती है। जैसे ही वह अपनी आत्मा को बलिदान करने की कोशिश करती है, राक्षसी हंसने लगती है और कहती है, यह सब एक परीक्षा थी। तुम्हारे बलिदान ने शाप को समाप्त कर दिया है। राजा अरुणेश जीवित हो उठते हैं और दोनों गले लगते हैं, परंतु तभी रानी को एहसास होता है कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा अभी भी राक्षसी के पास है। राक्षसी कहती है, तुमने शाप को तोड़ दिया, पर मैं हमेशा तुम्हारे भीतर रहूंगी। यह तुम्हारी कीमत है। राजा और रानी सूर्यग्रह लौटते हैं। राज्य में शांति लौट आती है, परंतु रानी को हमेशा महसूस होता है कि उनकी परछाई उनके पीछे चल रही है। अंत में रहस्य। कहानी के अंत में रानी की परछाई हंसते हुए कहती है, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है।
ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे कहानियां अनलिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब करें।